बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस बारे में कि आपने इस रिलेशनशिप से आप वॉक अवे क्यों कर गए। ये सारी आपकी रीडिंग होगी कि आप इस रिलेशन से क्यों निकल गए। हालांकि आप बेवफा नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने ये रिलेशन ख़त्म कर दिया। बहुत कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में चांस मिलता है कि वो बता सकें कि हमने बेवफाई नहीं की, लेकिन हमने ये रिलेशन ख़त्म कर दिया। सारे लोग इल्ज़ाम देते हैं धोखा देने वालों को कि आपके साथ धोखा हो गया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, फिर आपने किस तरह सर्वाइव किया। लेकिन कभी सामने वाले से नहीं पूछा जाता कि उसने बेवफाई की भी या क्या वजह बनी। तो ये टोटल आपकी रीडिंग है कि आपने ऐसा क्या फ़ील किया इस रिलेशन में कि आप वॉक अवे कर गए। ये सारी की सारी रीडिंग मैं आपकी करूँगी। पहले मैं आपकी इंटेंशन निकालूंगी आपके पार्टनर के टूवर्ड, फिर उनकी इंटेंशंस लूँगी आपके टूवर्ड, और फिर कॉजेज़ पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इस रिलेशन से वॉक अवे करने का सोचा और आप बेवफा ठहरे। ठीक है, क्योंकि रिलेशन आपने ख़त्म किया है, सामने वाले ने ख़त्म नहीं किया। ठीक है, मेरी रीडिंग है, बहुत सेंसिटिव है। अगर आप सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव है, तो प्लीज़ मत देखिएगा। अगर नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, क्योंकि सफाई देने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। पहले मैं आपकी इंटेंशन लूँगी आपके पार्टनर के टूवर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन 3 कार्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ swords, bottom of the deck, हाई प्रिस्टेस। ओके, ये आपकी इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टूवर्ड जब आपका लव कनेक्शन था। ठीक है, बहुत विश फुलफिलमेंट थे आपके पार्टनर आपके टूवर्ड जब आपका रिलेशन शुरू हुआ है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ आप कंपनी इंजॉय की है। हो सकता है आपने बड़ा सेलिब्रेट किया है, और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि हो सकता है शायद आपकी मैरिज थी। ठीक है, किसी कम लोगों के लिए, लेकिन ये एक मैरिज रिलेशन था, लव अफेयर नहीं था। ठीक है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन है ऐसी शादी जो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों के बाद हुई, या ऐसा रिलेशन जो बहुत ही क्रिटिकल था शुरू दिन से, डे 1 से ये रिलेशन बड़ा क्रिटिकल था, लेकिन ये हो गया। आप दोनों ने मिरर किया है एक दूसरे को, और एक दूसरे से चीज़ें बहुत शेयर की हैं, यानी कि मनी भी, कैरियर भी, बहुत सपोर्टिंग रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, और एक ग्रोथ आप लोगों ने दी एक दूसरे को। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने दुनिया के रंग देखे, रिश्तेदारों का बदलना देखा, दोस्तों का साथ देना देखा, दोस्तों की बातें सुनी, अपने रिश्तेदारों की भी बातें सुनी, अपने बहन भाइयों की भी बातें सुनी, लेकिन आप दोनों ने जो एक चीज़ कॉमन थी वो एक दूसरे का साथ था, जो आप लोगों ने नहीं छोड़ा। हालांकि बहुत कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा जाल बिछाए गए आप लोगों के पीछे कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर लोगों को ये रिलेशन पसंद नहीं था। आपके जानने वालों में या आपके जो पार्टनर थे उनके जानने वालों में ये रिलेशन ज़्यादा पसंदीदा नहीं था, लेकिन आपने और आपके पार्टनर दोनों ने बहुत कोशिश की, क्योंकि आप दोनों का अनकंडीशनल लव फील होता था एक दूसरे के टूवर्ड। होता था, मैं इसलिए कहूँगी कि ये रीडिंग ही मैं इस बात से शुरू कर रही हूँ कि आपने ये ताल्लुक़ ख़त्म किया है, और आप ये बात किसी को नहीं बता पाए कि ये ताल्लुक़ क्यों ख़त्म हुआ। ठीक है, इतनी मुश्किलों के बाद जो रिलेशन बहुत ही फुलफिल था, बहुत मुश्किलों के साथ था, बड़ी ही क्रिटिकल सूरत हाल के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। बहुत बातें सुनी हैं आप लोगों ने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से रिलेटेड लोगों से। ठीक है, लेकिन आपकी इंटेंशन डे 1 से आपको कह रही थी कि रिलेशन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं आप, और लवर जो आप डेफिनेटली थे। स्टेबिलिटी आप चाहते थे कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए इस रिलेशन में, और आपने हासिल भी कर ली थी।
लवर का कार्ड और 2 ऑफ कप का कार्ड दोनों आए। ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं आप दोनों एक दूसरे के, ठीक है। मैं फिर कहूँगी थे, क्योंकि रिलेशन में शुरू ही रीडिंग मैंने इससे ही की है शुरू, कि क्या ये रिलेशन अभी भी है और आपने क्यों वॉक अवे कर गए आप, इंटेंशन आपकी ये थी। अब मैं आपके पार्टनर की लूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है अभी तक का। ये आपकी इंटेंशन थी अपने पार्टनर के टूवर्ड जब आप इनसे मिले हैं। अब मैं आपके पार्टनर की देखूँगी कार्ड्स कि प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की इंटेंशन जब थे उनके साथ कैसी थी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपके बनिस्बत आपके पार्टनर बड़ी ही स्पीड में आपकी तरफ आए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे वो, बड़ी ही स्पीड में आए, लेकिन उनके साथ उस वक्त भी जब वो आपसे मिले थर्ड पार्टी मौजूद थी। कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों का हो सकता है, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन मौजूद था, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनके दिमाग में कि आप या फिर कोई दूसरा, आप या फिर कोई दूसरा, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये इस डेक का जब भी मैं 8 ऑफ कप देखती हूँ तो इसमें मुझे जो है वो 2 चॉइसेस नज़र आती हैं। हालांकि बाकी डेक्स के अगर मैं आपको 8 ऑफ कप दिखाऊं तो उसमें बड़ा क्लियर होता है कि वो वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन इस वाले डेक में जो 8 ऑफ कप का कार्ड है उसमें 2 चॉइसेस हैं और ये आदमी सोच रहा है कि इसने क्या चीज़ चूज़ करनी है अपने लिए, ये या ये। और वो सोच रहा है, वो वॉक अवे नहीं कर रहा, वो सोच रहा है। चॉइसेस उसके पास हैं, उसके पास तीसरी चॉइस भी मौजूद है, ठीक है। या तो ये ले ले, या तो ये ले ले, या फिर इसके बैग में भी इसके पास सामान मौजूद है। तो आपके जो पार्टनर थे उनके पास डे 1 से चॉइसेस मौजूद थी, आपके अलावा भी उनके पास चॉइसेस नहीं और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और वो इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान थे। धोखेबाज वो भी नहीं थे। जो आपके पार्टनर थे वो धोखेबाज नहीं थे। आपके लिए वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी थी, लेकिन उनके लिए आप एज अ फ्रेंड थे, ठीक है। और जब आपने उनको लव ऑफर की है तो उनके पास पहले से ऑप्शन मौजूद थे और उन्होंने आपसे हो सकता है सोचने का टाइम मांगा हो, या आपसे कहा हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं, ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। टावर मोमेंट था आपका उनकी ज़िंदगी में आना, लेकिन आपकी मोहब्बत सन की तरह थी उनकी ज़िंदगी में, और बहुत यकीन जितना आपको था अपनी मोहब्बत पे, और आपको एक भरोसा था, आपकी सिक्स सेंस कह रही थी कि आपका रिलेशन इनके साथ है तो, लेकिन कोई चीज़ गड़बड़ है। ये आपको डे 1 से पता था। टावर मोमेंट था आपका आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में टावर मोमेंट था जब आपसे मिले हैं। वो सन की एनर्जी में आ गए फ़ौरन वो, और उनको क्लियर हो गई कि आप ही उनके पार्टनर हैं, लेकिन साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स भी बहुत बर्डनाइज महसूस करते थे वो। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर के। हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत थे, उनको लोगों ने ऑफ़र बहुत की थी, उनको लोग चाहते बहुत थे। और जब मुसलसल किसी इंसान को चाहा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो फिर किसी एक इंसान पे स्टक होना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको इतनी मोहब्बतें मिल रही होती हैं कि एक आदमी की मोहब्बत उनको फुलफ़िल नहीं करती। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ ये रीडिंग यहीं पे आप बंद कर दीजिएगा और मत देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन मैं शुरू ही मैंने इस पे की है कि आपने वॉक अवे किया है और आप बेवफा नहीं थे, लेकिन आपने ये रिलेशन ख़त्म किया है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर थे उनकी आदतें क्या थी। क्योंकि आपकी तरफ से तो मुझे बड़ा क्लियर मिल रहा है कि आपको तो मोहब्बत थी। 2 ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ कप, 9 ऑफ कप,
ओके, द हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ सोर्स। अच्छा जी, आपके जो पार्टनर थे वो भी ट्विन फ्लेम ही थे आपके, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये एनर्जी फील की है कि वो किसी भी एक इंसान पे स्टक होने वाली पर्सनालिटी नहीं थे। वो फ्लैटिश एनर्जी में थे, उनके पास बेतहाशा चॉइसेस थी, और लोगों ने या तो वो बहुत अट्रैक्टिव हैं या फिर उनके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग उनको एडमायर करते हैं। लोग आगे से बढ़ के खुद उनको ऑफ़र करते हैं मोहब्बत की, ठीक है। और वो शादी के रिश्ते में बनना नहीं चाहते थे किसी भी सूरत आपके पार्टनर, ठीक है। वो ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करने वाली पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं, सॉरी टू से, यानी कि वो ओपन मैरिज टाइप की पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता होगा ओपन मैरिज और ओपन रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। लिविंग रिलेशनशिप भी उनके नज़दीक कोई बुरी चीज़ नहीं थी आपके पार्टनर के। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो शादी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करने वाले इंसान थे कि शादी करके मैं फंसना नहीं चाहती या मैं फंसना नहीं चाहता। वो इस टाइप की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं। हालांकि आप बड़े सिंसियर थे, आपको वो ट्विन फ्लेम भी लगे, सोलमेट भी लगे। आप के 2 कार्ड ऐसे आ रहे हैं कि आप दोनों में कल्चरल डिफरेंट था, या फिर आप लोगों का कोई जो बैकग्राउंड है या रिलीजन, कुछ भी चीज़ जो थी वो आप लोगों की डिफरेंट थी। लेकिन आपने इन सारे ख़तरों के बावजूद जो है इस रिलेशनशिप पे काम किया, उनको अपना बनाने की भरपूर कोशिश की, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, सिर्फ उनको ये वाई वाई कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चाहता है तो वो ये बात एडमिट करते थे कि आप ही हैं वो, ठीक है। आप ही हैं वो जो सबसे ज़्यादा उनको चाहते हैं। दुनिया में उनको आपसे ज़्यादा चाहने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो फ्लर्टिश एनर्जी से बाहर आने को तैयार नहीं थे, और शादी को वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को गार्ड अप कर लिया। हालांकि उनको पता था कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है, लेकिन उनकी फितरत में वफ़ा नहीं है, ठीक है। वो किसी एक इंसान पे स्टक होने वाली पर्सनैलिटी मुझे नहीं लग रही है इसमें वाइब में, ठीक है। इसकी भी जो आ रही है रीडिंग, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्यों किया फिर आपने वॉक अवे करने का फैसला, कैसे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों किया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों किया। 6 ऑफ कप, ओके, 3 ऑफ swords, पेज ऑफ swords, पेज ऑफ wands। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्यों किया फैसला मेरे व्यूवर ने कि उनको वॉक अवे करना है। डेथ, ओके, चैरियट, ओके, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्स है। अच्छा जी, आपने इस रिलेशन में जब आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन आपके पार्टनर की पार्टीज़, फंक्शन, लव अफेयर्स, कनेक्शन, दोस्तियाँ, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो आपने जब उनको लव ऑफ़र की है, उसके बाद आप थोड़ी देर स्टक भी रहे हैं, और आप रेस्टिंग पोजीशन में चले गए कि ठीक है, अगर ये कहीं और खुश है तो फिर इसको इसके हाल पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में, ठीक है। आपने ये कोशिश की है और आप आगे बढ़ भी गए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद आपने जो है कोशिश की है कि आप आगे बढ़ जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इनको आप बिल्कुल परेशान ना करें, इनको इनके हाल पे खुश रहने दें जहाँ कहीं पे भी ये हैं, ठीक है। चॉइसेस आपके पास भी बहुत थी, और आपने अपने आप को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ कर लिया कि जब वक्त आएगा और इसको समझ में आएगा कि मैं इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, या दोनों मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसकी खुद समझ में आ जाएगा, तो ये खुद ही बहुत स्पीड में मेरी तरफ वापस आ जाएगा। आपको ये यकीन था, या ये वापस आ जाएगी मेरे पास।
आप इन पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे थे, लेकिन जितनी दफ़ा आपने चेक एंड बैलेंस किया उतनी दफ़ा आपको पता चला कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। हो सकता है बीच में आपकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने इनसे बात नहीं हुई हो, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपसे इन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए और आप ये समझे कि ये कहीं बिज़ी हैं। इन्होंने आपसे बेतहाशा झूठ बोले हैं, और जब आपने इन पर नज़र रखी है, मेरे ख्याल से 3 से 4 दफ़ा ये रेड हैंडेड पकड़े भी गए हैं, और आपने महसूस भी किया है कि हो सकता है आपने 3 से 4 दफ़ा इनको चेक किया है। उसके बाद आपको जितनी दफ़ा भी आपने चेक किया उतनी दफ़ा आपको पता चला कि ये जो टाइम मांग रहे थे या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए, तो ये किसी और से कांटेक्ट बना रहे थे उस वक्त, या बना रही थी उस वक्त। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चलती रही, और आप बहुत वफादार किस्म के इंसान थे। अब हो सकता है कि आपका इनका रिलेशन 6 साल रहा हो, या 6 साल ही मुझे लग रहा है, 6 महीने तो मैं नहीं कहूँगी। एक एज आपकी इनके साथ थी, और आप कुछ ज़्यादा सिंसियर थे बनिस्बत अपने पार्टनर के टूवर्ड, और इनके साथ रहते हुए आपने बार बार जो है वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की है। यानी कि आप ऐसे थे नहीं जितनी गुंजाइश आपने इनको दे दी। हो सकता है आप गुस्से के तेज़ हों, लेकिन इनकी वजह से आप इन पे गुस्सा नहीं करते थे। आप जो थे इस बात को अलाउ नहीं करते थे कि आपके होते हुए ये किसी और रिलेशन में जाएं, लेकिन आपको मोहब्बत इनसे इतनी थी कि आप ये बात अलाउ कर देते थे कि ठीक है, अगर तुम्हारी किसी से दोस्ती है तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त है। लेकिन ये चीज़ आपकी अगर नॉर्मल ज़िंदगी में कोई और पर्सनैलिटी आपके साथ हो तो आप ये बातें बर्दाश्त करने वाले इंसान मुझे नहीं लग रहे। लेकिन आपने बहुत अपने आप को बदला है इस लव रिलेशन की वजह से। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं बनिस्बत आपके पार्टनर के। रातों की नींदें भी उड़ी हैं आपकी, और आप स्टार की पोजीशन में थे, और आपने बहुत दुआएं की हैं कि ये रिलेशन आपका सही हो जाए। लेकिन आखिर में 2 ऑफ सोर्ड्स आप क्रॉस रोड पर आ गए थे कि अब मैं क्या करूं। ये रिलेशन आपसे नहीं संभल रहा, आपके हाथ बन गए थे, रातों की नींदें भी उड़ गई कि ये पर्सनालिटी जो मेरे सामने है मेरे लवर की सूरत में, ये सही नहीं हो रही, किसी भी सूरत में ये ठीक होने को तैयार नहीं है। क्रॉस रोड पर भी रहे आप, बहुत बर्डनाइज रहे, और आखिर में आपको दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल गई थी। आप स्टार हैं, आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की उसमें पोजीशन पे थे, एनर्जी में थे आप। लोगों के सामने आपका कैरेक्टर बड़ा रोशन था, लोग आपको बहुत पसंद करते थे, एक कामयाब इंसान की सूरत में आपको देखते थे। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बर्डनाइज होते जा रहे थे इस लव कनेक्शन की वजह से, जिसमें आपके पार्टनर थ्रू आउट आपके साथ जो है वो गेम पे गेम कर रहे थे, मुसलसल गेम पे गेम हो रहा था आपके साथ, और आप उनको माफ़ करे चले जा रहे थे। दूसरी तरफ आपके कैरियर, लोगों में आपकी शोहरत, कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गए आप। हो सकता है आपका कोई चैनल हो, आप शोबिस से आपका ताल्लुक़ हो, या फिर आप लोगों में बहुत मशहूर हैं, आप हीलर हैं, आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। स्टार के साथ 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में थे आप। उस वक्त आपकी ऐसी पोजीशन थी कि अगर आप पत्थर को भी हाथ लगाते तो वो 16 बन जाती। ठीक है, तो सब लोग आपको इतना पसंद कर रहे थे, तो आपकी समझ में नहीं आता, दुनिया तो आपको पसंद कर रही है और जिसके साथ आप रहना चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहा। टावर मोमेंट चल रहा है, हालांकि आप खुद बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, और आपको बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि तुम इस तरह की ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती या नहीं करते जिस तरह के पार्टनर के साथ तुम हो। आपको हर हाल में अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए था, और आखिरकार आपने फ़ैसला किया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये सेपरेशन का कार्ड होता है कि आप इनसे अलग हो जाएं, डिवोर्स का, या फिर आपने इस लव कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपने तो ख़त्म कर दिया, आपके पार्टनर ने फिर जब आपने ये फ़ैसला कर लिया कि आपने ये रिलेशन ख़त्म करना है, और आपने ख़त्म कर भी दिया, तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग थी उसके बाद। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर ने ही ये कनेक्शन ख़त्म किया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये मैं आपकी करंट रीडिंग नहीं कर रही, कोई भी आपका ऐसा कनेक्शन जो आपने ख़ुद ख़त्म किया है, ठीक है,
ये उस कनेक्शन की रीडिंग मैं कर रही हूँ, करंट आपके कनेक्शन की रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, कि आप ये समझें कि अभी जो मेरा रिलेशन चल रहा है तो उसमें मुझे आगे फैसला क्या करना है। ये मैं अभी की रीडिंग नहीं कर रही, ये मैं इस चीज़ की रीडिंग कर रही हूँ कि कोई भी लव कनेक्शन अगर आपने ख़त्म किया था, आप बेवफा नहीं थे, लेकिन आप उसको बता नहीं सके कि आपको उनकी क्या क्या बातें पता चल गई। सबसे बड़ी बात, आपको उनके अफेयर्स पता थे, आपने उनको टाइम दिया कि हो सकता है कि अनकंडीशनल लव वो भी आपके टूवर्ड हो जाए उनको, और वो आपकी वजह से सुधर जाएं। लेकिन आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में उस वक्त नहीं आए। जब आपने उनको छोड़ दिया, उसके बाद की मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स अब कार्ड्स में देखूंगी कि आपके जाने के बाद उन पे क्या असर हुआ। ठीक है, ये अभी के करंट पार्टनर की रीडिंग नहीं है, ये आपके एक्स की रीडिंग है कि आपने जिस पर्सनालिटी को छोड़ा उसकी वजह क्या थी, आप बेवफा क्यों हो गए, क्योंकि फ़ैसला आपने किया है पहले उनको छोड़ने का। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या फीलिंग थी। एस ऑफ कप, म्यूजिशियन, ओके, चलें जी, अब मैं आपके पार्टनर के लिए ले रही हूँ। एस ऑफ कप, म्यूजिशियन, सॉरी ये डेविल का कार्ड है, हो सकता है कि म्यूजिशियन का कार्ड भी आ जाए, लेकिन ये डेविल का कार्ड है। डेथ, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। कुछ ज़्यादा ही बताना चाह रहे हैं कि आपके जाने के बाद क्या हुआ उनके साथ, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द हैंगमैन, अच्छा जी, आपके जाने के बाद नीचे का कार्ड स्ट्रेंथ, ओके, आपके जाने के बाद उनको आपके टूवर्ड ओवरफ्लो मोहब्बत फील हुई, एक अट्रैक्शन थी, एक फिज़िकल अर्ज थी, हो सकता है वो एडिक्ट हैं अपनी आदतों की वजह से। ठीक है, उनको एडिक्शन है अपनी तारीफ़ें सुनने का, उनको लोगों के दरमियान में रहने की आदत थी, उनको इस तरह की ज़िंदगी जैसे वो गुजार रहे थे कि एक वक्त में मल्टीपल रिलेशंस, एक वक्त में मल्टीपल पार्टनर्स, एक वक्त में लिविंग रिलेशन भी और लव अफेयर्स भी। इस तरह की पर्सनालिटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन होती हैं, आप सबने भी देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो आप मेरी बात मानिए कि होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी में आपके पार्टनर थे, एडिक्शन थी उन्हें। एडिक्शन मैं बार बार कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि अल्कोहलिक हो, हर चीज़ जो हद से ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ जो हद से ज़्यादा हो वो एडिक्शन कहलाती है। आपके पार्टनर की मुझे एडिक्शन लग रही है लोगों की तारीफ़ें सुनना, लोगों की मोहब्बतों में रहना, उनको इन्वॉल्व करना, और उनसे अपने आप को ये साबित करना कि उन आपके पार्टनर के बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। यानी कि लोगों को अपने आप में इन्वॉल्व करके उनको अपने इर्द गिर्द घुमाने वाली पर्सनालिटीज़ होती हैं। बहुत कम लोगों में ये आदत होती है, लेकिन ये आदत थी आपके पार्टनर में। ठीक है, आपके जाने के बाद उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद रीबर्थ है, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है कि ये आपके मैरिज पार्टनर थे, आपके एक आध किड भी है इनसे, और आपके साथ ही है वो, इनके जो किड है आप लोगों का, जो बच्चा आप लोगों के साथ आपकी फैमिली में एडिशन हुआ आप दोनों की शादी के बाद, वो बच्चा आपके साथ है, तो आपके साथ ही उन्होंने उस बच्चे को भी जाने दिया। यानी कि वो इस हद तक एडिक्ट थे अपनी तारीफ़ों में, अपनी ज़िंदगी में, कि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी औलाद कहाँ जा रही है। क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा निडर किस्म की पर्सनालिटी थे, और दो टोक बात करने वाली पर्सनालिटी, कि हाँ मेरी ज़िंदगी अगर मुझे इस तरह की पसंद है तो मैं इसी तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ या गुजारना चाहता हूँ। किसी भी सूरत में उनको स्टक होना पसंद नहीं था आपके पार्टनर को, और आपके जाने के बाद बड़ी हिम्मतों के साथ वो अपनी गलती पे डटे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, चैरिट की एनर्जी में है, और बहुत जल्दी वो मूव ऑन कर गए अपनी ज़िंदगी में कि यही मेरी ज़िंदगी है। आपके पार्टनर की उसमें भी लवर्स का कार्ड आया है आपके साथ, हालांकि उनको पता था कि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों हैं उनके, लेकिन उनकी ज़िंदगी अगर मैं देखूं उनकी रीडिंग,
और उनके कार्ड्स का आउटकम निकालूं तो उसमें सबसे ज़्यादा बात ये आ रही है कि आपके पार्टनर के नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो खुद थे और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। वो खुश हैं तो दुनिया खुश है। बहुत ज़्यादा ये मुझे अपनी ज़िंदगी जीने वाले बहुत सेल्फिश किस्म की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जो सिर्फ मेरी ज़िंदगी है। सामने वाले के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 6 ऑफ कप का कार्ड आपके उसमें भी था और 6 ऑफ कप का कार्ड आपके पार्टनर के भी बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। आप दोनों ने शायद एक साथ 6 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे हैं आप लोग, लेकिन आखिर में आपने फ़ैसला किया कि आप मज़ीद इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते और अब आप वॉक अवे कर गए इस रिलेशन में से। आपने अपने पार्टनर से कोई बात अगर नहीं कही है तो मैं आपके लिए 3 कार्ड्स लूँगी और 3 कार्ड्स मैं आपके पार्टनर से लूँगी कि अगर आप कुछ कहना चाहें इस वक्त कि वॉक अवे करने का, रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला आपने किया था कि उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप कुछ कहना चाहते अपने पार्टनर से तो क्या कहते। 3 कार्ड, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स। देख रहे हैं आप, इस तरह रीडिंग निकलती है। आपके पास अभी भी पूरे जवाब नहीं है कि आपने इस रिलेशंस में से क्यों निकल गए। आप अभी भी उनसे मोहब्बत करते हैं। एस ऑफ कप, आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। ओके, आपकी बहुत ख्वाहिश है कि चीज़ें इस तरह से ना होती जिस तरह से थी, तो आप लोगों का रिलेशन शायद बच जाता। ठीक है, अगर आपके पार्टनर अभी आपसे कुछ कहें, 3 कार्ड प्लीज़। डिफरेंट, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नो, ठीक है, अगर आपके पार्टनर कुछ कहते हैं आपसे तो वो अभी भी इनकार ही कर रहे हैं। आई फील द सेम वे। एस ऑफ कप, और वो भी अभी आपसे मोहब्बत ही करते हैं अभी तक। ओके, लेकिन क्या करें। You are so beautiful, why do you need me? ओके, आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं, तो अब आपको उनकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, देखें, बी मोर सेल्फिश। ये होते हैं कार्ड्स, आप कुछ भी कर लें, एनर्जी अगर आप पिक कर रहे हैं तो मैसेजेस वही आएंगे जो रीडिंग की ज़रूरत होते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आप बेवफा नहीं थे, लेकिन आपने ये रिलेशन ख़त्म किया। क्यों किया और आपके पार्टनर की फीलिंग्स अब क्या हैं, और आप देख लीजिए कि वो आपको मशवरा दे रहे हैं। बी मोर सेल्फिश। ऐसे भी लोग होते हैं और हर टाइप के लोग होते हैं। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी दोस्त को शेयर कीजिएगा। वैसे तो मैं कहती हूँ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके किसी दोस्त की ऐसी सिचुएशन रही हो तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाय।